डेस्कटॉप पे आते हैं, यहाँ पे आके हम लोग VS कोड स्टार्ट करते हैं और VS कोड स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आए फाइल में आने के बाद ओपन फोल्डर, और ओपन फोल्डर करने के बाद डेस्कटॉप पे आए, और डेस्कटॉप पे आने के बाद एक नया फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आके JS के नाम से एक नया फोल्डर बना लिया, जावा स्क्रिप्ट 1। ठीक है जी, सब रोल वहाँ पर रखा हुआ खाली होगा। अच्छा ठीक है मिस। अच्छा जी, यहाँ पे आए जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पे आके न्यू फाइल में आके इंडेक्स डॉट PNC नहीं चल रहा, पहले बताओ ना। अब चलाओ, चल गया। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके हमारे पास आ गया index.html, और index.html के बाद यहाँ पे हम बॉडी टैग में आए, और बॉडी टैग में आने के बाद सबसे पहले हम आ जाएंगे ऊपर लिंक के बाद आके मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा। स्क्रिप्ट लिखने के बाद मैंने यहाँ पे आके एक फंक्शन बना दिया। अब फंक्शन हमारे पास किसी भी नाम से हो सकता है, मैंने यहाँ पे आके फंक्शन बनाया A के नाम से। ठीक है, फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पे आके मैंने फंक्शन की बॉडी स्टार्ट कर दी, और फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे आके लिखा var a इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आके कोई भी मैं रैंडम वर्ड लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आके लिख दिया एप्पल। ठीक है, और यहाँ पे आके var b के अंदर आके मैंने लिख दिया ग्रैप्स, डबल कोट्स के। अच्छा, ये चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि प्रोग्रामिंग के अंदर अल्फ़ाबेट्स और स्ट्रिंग्स, और वो कैसे लिखे जाते हैं, डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आके उसके बाद यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ इंटीजर्स और नंबर्स, और वो डायरेक्टली लिखे जाते। इस चीज़ को याद रखना। अब मैंने यहाँ पे आके var a के अंदर आके एप्पल लिख दिया, var b के अंदर आके मैंने ग्रैप्स लिख दिए। ग्रैप्स लिखने के बाद मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैंने लिखा अलर्ट, और अलर्ट के अंदर आके मैंने यहाँ पे आके लिखा a प्लस b। ठीक है, अब ये प्रिंट होना चाहिए। अब ये प्रिंट होने के लिए, लेकिन ये हमारे पास बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है। सही है, तो बॉडी के अंदर लाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ऑन लोड का इवेंट। ठीक है, ऑन लोड के ये पेज लोड हो तो ये फंक्शन कॉल हो जाए। तो मैंने यहाँ पे आके ऑन लोड लगा के इस फंक्शन को लिखा। ठीक है, लिखने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आके मैंने जावास्क्रिप्ट में आया और इसके ऊपर आके राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद गूगल क्रोम। ठीक है, एप्पल एंड ग्रैप्स आ गया। अच्छा जी, एप्पल एंड ग्रैप्स के बाद मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे प्लस लगाया, और वापस से मैंने यहाँ पे आके डबल कोट लगा के बीच में स्पेस दे दिया, ताकि मेरे पास क्या हो, इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाए। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे आके एक और फंक्शन बनाया, फंक्शन b। ठीक है, और फंक्शन b बनाने के बाद मैंने यहाँ पे आके एक वेरिएबल बनाया, box1 इज इक्वल्स टू 10 var box2 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, var result इज इक्वल्स टू box1 प्लस box2। हो सकता है कि ये इसको प्लस कर दे, हो सकता है कि ये इसको प्लस ना करे। क्यों?
क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है ये इस चीज को शो करता है कि इसके अंदर जो ये नंबर्स स्टोर्ड हैं ये नंबर्स स्ट्रिंग्स हैं और स्ट्रिंग्स कभी भी प्लस नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको हमने बताना है कि नहीं ये स्ट्रिंग्स नहीं है, ये इंटीजर्स हैं। यहां पे आके मैंने लिख दिया इंट बॉक्स 1 और यहां पे आके मैंने लिख दिया इंट बॉक्स 2। इसका मतलब मैंने स्ट्रिंग्स को इंटीजर्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहां पे आके लिखूंगा अलर्ट और अलर्ट के अंदर आके मैंने लिख दिया रिजल्ट, ठीक है। अच्छा यहां पे आते हैं, यहां पे आके मैंने बी लिख दिया। बी लिखने के बाद यहां पे आके मैंने इसको रीलोड किया। बी है ना, क्या गलती है? फर्क नहीं पड़ता, कॉल होना चाहिए। इसको हम कॉल करने के लिए डायरेक्ट डबल कोट्स लगाते हैं, चेक करते हैं कॉल हो रहा है। अब भी कॉल नहीं हो रहा तो इसका मतलब है फंक्शन के अंदर कोई मसला हो रहा है। मैं यहां पे आके इनको करता हूं कमेंट, अब ये आ रहा है। अब चेक करते हैं, अब भी आ रहा है, तो इसका मतलब है इस लाइन के अंदर मसला है, ठीक है। तो मैं इसको आके किसी और तरीके से कन्वर्ट करके देखता हूं। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आके डॉट पार्स नहीं, इंट पार्स इंट, आ गया आंसर, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास आंसर आ गया रिजल्ट, ठीक है। तो आपने पार्स इंट करना है। पार्स इंट क्या करेगा? पार्स इंट जो है वो इंटीजर्स को कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर्स के अंदर। इसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद हमने यहाँ पे आके एक और फंक्शन बनाया था और उस फंक्शन के अंदर आके मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बटन क्लिक के ऊपर हम किस तरह से कॉल आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ var maths इज इक्वल्स टू 80 var English is equals to 70 var Urdu is equals to 80 var result is equals to parse int maths plus parse int उर्दू, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे आके लिखते हैं अलर्ट रिजल्ट। मैं यहाँ पे बॉडी टैग में आया और यहाँ पे आके मैंने एक इनपुट बटन बनाया। इनपुट बटन बनाने के बाद इसकी वैल्यू रख दी मैंने सबमिट और यहाँ पे आके मैंने रख दिया ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के ऊपर मैंने यहाँ पे आके सी को कॉल कर दिया। यहाँ पे आया, रिलोड किया, बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा मुझे रिजल्ट शो हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद हमने जो लास्ट चीज की थी वो ये किया था कि मैंने यहाँ पे आके बनाया फंक्शन, ठीक है। फंक्शन बनाने के बाद ये आ गई फंक्शन की बॉडी मेरे पास। उसके बाद मैं यहाँ पे आया बॉडी टैग में और यहाँ पे आके मैंने लिखा बी कंटेनर पहले, उसके बाद इसके अंदर मैंने लगा दिया BS फॉर्म,
अब मेरे पास ये सब्जेक्ट्स हो गए मैथ्स, ठीक है जी। अब आईडीज भी मैं यहां पे आके पास कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास हो गई मैथ्स, मैथ्स के बाद मेरे पास हो गई उर्दू, और उसके बाद मेरे पास हो गई इस्लामियात, ठीक है, उसके बाद मेरे पास हो गई फिजिक्स, ठीक है जी, ये मेरे पास हो गई। इसके बाद मैं यहां पे आके क्या करता हूं, मैंने यहां पे आके इसको बता दिया कि ये मेरे पास परसेंटेज कैलकुलेटर है, ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेटर। उसके बाद मैं यहां पे आके क्या करूंगा, मैंने यहां पे आके सबसे पहले ये किया कि var maths इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट, यानी कि इस डॉक्यूमेंट में से उठाना है, किस तरह उठाना है, गेट करो एलिमेंट को किससे, आईडी के नाम से, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और कौन सी आईडी, आईडी मैं बताऊंगा, मैंने यहां पे आके इसको बता दी मैथ्स, और आगे आके मैंने लिख दिया डॉट वैल्यू। वैल्यू लिखने के बाद मैंने यहां पे आके लिखा var उर्दू इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहां पे आके मेरे पास आ गया उर्दू, और उसके बाद मैंने यहां पे आके लिख दिया वैल्यू। उसके बाद मेरे पास आ गया var इस्लामियात इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहां पे आके मेरे पास आ गया इस्लामियात, और यहां पे आके मैंने लिखा डॉट वैल्यू। उसके बाद मेरे पास आ गया यहां पे आके var फिजिक्स इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहां पे आके मेरे पास आ गया फिजिक्स डॉट वैल्यू। ये करने के बाद मैंने यहां पे आके लिखा var रिजल्ट इज इक्वल्स टू पार्स इंट, पार्स इंट के अंदर आ गया मेरे पास मैथ्स प्लस पार्स इंट मेरे पास आ गया उर्दू, उसके बाद फिर प्लस पार्स इंट, फिर मेरे पास आ गया इस्लामियात, फिर उसके बाद प्लस एक बात हमेशा याद रखना, मैथ्स उर्दू इस्लामियात फिजिक्स, ये जो है आईडीज ये यहां से उठ रही है, सही है। ये जो आईडीज है ये वाली है, वेरिएबल्स है, क्लियर। अब यहां पे आके हम लिखते हैं var, ये मेरे पास ऑब्टेन मार्क्स है, ऑब्टेन। अब यहां पे आके लिखता हूं परसेंटेज इज इक्वल्स टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, हम रख लेते हैं 400, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल में परसेंटेज स्टोर हो रही है, इसको मैंने यहां पे बुला लिया। अब चेक करेंगे, चेक करने के लिए हम यहां पे आके लगाएंगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के ऊपर फंक्शन कॉल करेंगे, और फंक्शन का नाम हमारे पास क्या है, मैंने यहां पे आके मार्क्स लिखे, आ गई परसेंटेज। मैं कहता हूं नहीं, परसेंटेज इस तरह ना आए, बल्कि लिखा हुआ है पूरा, योर परसेंटेज इज डबल कोट्स, योर परसेंटेज इज इक्वल्स टू, या फिर डबल कोट्स स्पेस,
अब इन दोनों को मिलाना है, तो मिलाने के लिए भी हम प्लस सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। और लास्ट में मैं कहता हूं कि भाई परसेंटेज का साइन आ जाए तो परसेंटेज का साइन। क्लियर, समझ आ गया सबको? और मुश्किल कर दो इसको। चलो सर आईडी को कॉल हम लोग सिंगल कोड से करते हैं, सिंगल कोड। यहाँ पे करते अब मैंने यहां पे आके एक कंडीशन लगाता हूं, बहुत आसान सी। वो कंडीशन ये है कि मैंने यहां पे आके लिखा इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 40, तो क्या करो, यहां पे आके अलर्ट कर दो यू आर पास। क्लियर? अब यहां पे आके मैं अगर कहता हूं कि ये मेरे पास है 20, दोनों कंडीशन चल रही है, क्लियर हो गया, समझ आ गया? अब इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो जल्दी से।